Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button. Tell me about testosterone. आजकल बड़ा हीट में है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाने कोई नेचुरल तरीका है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने का? तो पहली बात तो ये है कि अभी तक साइंस को पता नहीं कि नॉर्मल लेवल्स क्या है। अच्छा, नहीं पता है। नहीं पता है तो 4 से 11 नहीं कहते हैं। तो वो रिपोर्ट है, आप देखोगे उस रिपोर्ट में वो 4 से 11 की जो डेफिनेशन है वो किसी बहुत पुरानी स्टडी में किया था, जिसके अंदर उन्होंने 1000-2000 लोगों का लिया था और वो 18 साल से 80 साल के आदमी के लिए है। तो क्या एक 18 साल के आदमी का टेस्टोस्टेरोन 80 साल के आदमी का टेस्टोस्टेरोन नहीं है। सो देन AUA अमेरिकन एसोसिएशन केम आउट विद एज स्पेसिफिक लेवल्स कि 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल में क्या नॉर्मल लेवल्स होने चाहिए। वो भी फॉर वेस्टर्न ग्रुप के लिए थे। वो हमें नहीं पता कि इंडियन ग्रुप में वैलिड है या नहीं है। ठीक है, फिर आपने एज के हिसाब से देखोगे तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था 9 - एज। तो एग्जाम्पल 30 ईयर्स ओल्ड तो आपका 600 होना चाहिए। 9 - एज 9 - 3। अच्छा, तो आपका 600 होना चाहिए अराउंड। ठीक। और अगर आपका सपोज आप 70 साल के हो तो हो सकता है 200 से भी आप काम कर लो। अब सेकंड था कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फॉर एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी आप कर रहे हो वो भी डिफाइंड नहीं है। एक आदमी है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, IT प्रोफेशनल है और उसको जीना है बस, हो सकता है उसके लिए 300-350 भी काफ़ी हो। और एक आदमी जो एथलीट है, जो हाई लेवल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कर रहा है, हो सकता है उसके लिए 900 भी कम हो। ठीक है, एक आप हो जो एक थोड़ा मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा है, जिसको सेक्स में भी हफ्ते में 3 या 4 बार करना है, उसके लिए हो सकता है 500 एक अच्छा लेवल हो। तो एट व्हाट लेवल डू यू रीच द स्वीट स्पॉट, वो नहीं पता अभी तक हमें। ठीक है, आपके गोल्स क्या है, आपका मेटाबॉलिक गोल है या एनाबॉलिक गोल है, आपको मसल बिल्डिंग करनी है या सिर्फ हेल्दी रहना है। ठीक है, तो वो भी डिफाइंड नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज अ वेरी इवॉल्विंग फील्ड। राइट। ठीक है, बहुत रिसर्च आ रही है इसके अंदर और बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। इंटरनेशनल लोग भी हैं, लोग सुनते भी हैं उनको, पर उसके अंदर घूम फिर के जो है शिलाजीत पे सब आके बात रुक गई है। ठीक है, हर आदमी शिलाजीत के ऊपर प्रमोट कर रहा है। ठीक है, दे आर बॉडी बिल्डर्स, जो दिख रहा है सामने आदमी को कि ये आदमी दिन में 2 इंजेक्शन ठोकता है, वो शिलाजीत की बोतल खड़ा होकर हो रहा है। ठीक है, हाउ विल दैट शिलाजीत कॉज दैट काइंड ऑफ अ बॉडी, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, और वो सबको बोल रहा है कि नहीं शिलाजीत नेचुरल है। आई हैव सीन सो मेनी बॉडी बिल्डर एथलीट्स तो शिलाजीत बेच रहे हैं। शिलाजीत तो टट्टी है, मतलब अच्छी शिलाजीत मिलती नहीं है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। ये कंपनियां बोलती है कि इसमें फ्लूविक एसिड कंटेंट को हम गारंटी कर रहे हैं। ठीक है, फ्लूविक एसिड एक्चुअली होता ही नहीं है। ठीक है, ये नेचुरल है भी या नहीं है, इसमें कोल टार मिला कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो यू डोंट नो द क्वालिटी ऑफ शिलाजीत। तो शिलाजीत इज द इजीएस्ट थिंग टू सेल। स्नेक ऑयल तो कोई बेच ले। ठीक है, अच्छी शिलाजीत एक्चुअली है भी या नहीं है, क्या वो कोल है, कोल रेजिन है, उसमें क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। और हर आदमी शिलाजीत खा रहा है आज के दिन। एवरीबॉडी आई नो इज टेकिंग शिलाजीत। अच्छा, कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा मेरा, शिलाजीत बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन, बट शिलाजीत इज बेसिकली अ मल्टी मिनरल। मॉडर्न देखो तो शिलाजीत में जो मल्टी मिनरल कंपोनेंट है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए मैं एक बड़ा सिंपल एडवाइस देता हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप मैंने बनाया है निमोनिक देसी इलाज। देसी इलाज मतलब डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड योर इंजेक्शंस। ठीक है, विच इज TRT। तो डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव गुड क्वालिटी फैट्स। ठीक है, आपके टेस्टोस्टेरोन इज बेसिकली स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल से बनना है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद बनाती है लिवर के अंदर, तो बाहर से जरूरत नहीं है। पर कोलेस्ट्रॉल को स्टिमुलेट करने के लिए गुड फैट लेवल जरूरी है। तो अगर आपको omega-3, omega-6 और omega-9 का गुड बैलेंस है, आपके इन्फ्लेमेटरी फैट्स नहीं है, जैसे एग योक है वेरी हेल्दी। ठीक है, आपका देसी घी है वेरी हेल्दी, आपका ऑलिव ऑयल है वेरी हेल्दी। ठीक है, आपका राइस ब्रान ऑयल है वेरी हेल्दी। आप क्या खा रहे हो, आपकी बॉडी में क्या जा रहा है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सेकंड है आपके मल्टीविटामिन लेवल्स पूरे हैं या नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे जो स्टेरॉइड्स है, द अदर फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन A है, D है, E है, इनके लेवल आपके अंदर ठीक होने चाहिए। तो जो डाइट आपको ये कवर कर दे। ठीक है, फिर ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्पफुल है। ड्राई फ्रूट्स तो शुरू से कहते हैं, अब ड्राई फ्रूट्स में अब उसमें भी कॉम्पिटिशन चलता है कि मैं अखरोट खाऊं या मैं मूंगफली खाऊं या मैं, इतना दिमाग नहीं लगाना। ड्राई फ्रूट्स है, आप बैलेंस डाइट हो, आप जरूर ना आप रोज मूंगफली खानी है। मूंगफली खा लो, काजू खा लो, बादाम खा लो, पीनट्स खा लो। अब कहते हैं नहीं पेकर नट्स खाएंगे। पेकर नट इतना महंगा है। क्या होता है पेकर नट? पेकर नट से चिलगोजा होता है, चिलगोजा होता है, पर महंगा चिलगोजा होता है, वो ये बाहर से आता है। अच्छा। तो मैंने देखा है कि न्यूट्रिशन वर्ल्ड में क्या है ना, ये देखते हैं कि जब कोई चीज़ पुरानी हो गई और सस्ती होनी शुरू हो गई तो कुछ रीपैकेज और नई चीज ले आओ। मखाने को फॉक्सनट बना दिया। हाँ। अब अश्वगंधा है, अश्वगंधा सस्ता इंडियन है। पर अश्वगंधा लगा कि लोग सस्ता हो गया, सबको मिलना शुरू हो गया, तो ये उसको ले आए हॉर्नी गोट वीड को। वो सेम ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट है, पर वो महंगा है। अच्छा। ठीक है, अश्वगंधा तो ये पेकर नट है। पेकर, ठीक है, आप देखो पेकर नट के वो मिलता है ना, ये
महंगे केक्स वगैरह, हाँ। पर पेकन नट से बेटर तो अपना मूंगफली है ना, सस्ता है। हाँ बढ़िया, अपने और अपने टेस्टी भी ज्यादा है, मेरे को तो कोई पसंद नहीं आया ये। तो आप अपनी औकात के हिसाब से खा सकते हो ना, ठीक है। आपको अब एक मेरा पेशेंट आया एक, आप लिटरली मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समबडीज पर्सनल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट इज अ रिक्शा पुलर, ठीक है। और उसको किसी ने बोला कि पेकन नट खाना है, ठीक है। मैंने बोला यार तू पेकन नट कैसे अफोर्ड करेगा, ठीक है, तो पेकन नट कैसे खाएगा तू मूंगफली खा ले। तो बुरा मान गया वो कि डॉक्टर साहब आप मेरे को सस्ती दवाई लिख रहे हो, सस्ता वो लिख रहे हो। मैंने कहा सस्ते महंगे की नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि तू डाइट इंप्रूव कर लेना। आदमी चाहता है उसके लिंक पे महंगी इन्वेस्टमेंट हो, हाँ। आप समझ नहीं रहे हो। हाँ। नहीं तो यार वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, हाँ। ठीक है, प्रोटीन उसकी डाइट में है नहीं, दूध वो पी नहीं रहा है, राइट, ठीक है, उसके हेल्दी फैट्स ले नहीं रहा है, खाना बना रहा है वो डालडा में। पेकन नट्स क्या करेगा इसके अंदर, क्या कर लेगा, जादू थोड़ी है। तो पेकन नट से बेटर तो तू देसी घी खाना शुरू कर दे, दूध पीना शुरू कर दे, थोड़ा प्रोटीन बढ़ा ले, ठीक है, थोड़ी एक्सरसाइज, उतनी तो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। और पेकन नट खाने से क्या हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। तो अपने हिसाब से तो डाइट अच्छी है, बट डाइट अपने हिसाब से, डोंट गो फॉर फैट्स, ठीक है। सेकंड है स्लीप, सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप, आपके सारे हार्मोन ठीक करता है अगर आप ढंग से। तो स्लीप में मैं कहता हूँ स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे सोना, सेम टाइम पे सोना। आजकल प्रॉब्लम क्या है कि कभी 1 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे, कभी 2, कभी 3, तो योर बॉडी क्लॉक सेट्स होती है। तो बॉडी क्लॉक होती है कि बॉडी डिसाइड करती है कि हमें इस टाइम पे ये चीज़ रिलीज करनी है। सेम फॉर फूड ऑल्सो, तो यार बॉडी एंटिसिपेट्स कि भाई मेरे को 12 बजे खाना मिलेगा तो मैं 11 बजे से इंसुलिन बनाना शुरू कर दूँ और मैं एंजाइम छोड़ना शुरू कर दूँ, तो मेरे को 12 बजे खाना आने वाला है। अब आपने 12 बजे खाना खाया नहीं, आप 3 बजे खा रहे हो, तो क्या वो सारा जो वेस्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम बॉडी कहती है यार ये आदमी चूतिया है, खाना कब खाए मुझे पता नहीं, बनाऊंगी नहीं मैं, ठीक है। सेम फॉर टेस्टोस्टेरोन, तो बॉडी रियलाइजेस कि आदमी टाइम से सो नहीं रहा है, पूरी दिन दे नहीं रहा है, इसका सुबह का टाइम डिस्टर्ब्ड है। तो नाइट शिफ्ट वर्कर्स आप देखो कितनी, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, नोएडा में, बॉम्बे में, नाइट वाले जो है जो रात को काम कर रहे हैं, देयर बॉडी क्लॉक इज कम्प्लीटली डैमेज्ड, राइट, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं। वीकेंड्स पे वो डे वर्कर्स है, वीकडेज पे वो नाइट वर्कर्स है, उनके जिम का फ्रिक्वेंसी पता नहीं, उनकी स्लीप का पता नहीं, ठीक है। तो आपकी बॉडी कैसे बनाएगी हार्मोन, ठीक है। आप कब जिम जा रहे हो, आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, कब आप में सेक्सुअल अर्ज कब आएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन कब बढ़ेगा। तो गुड फिक्स टाइम स्लीप विथ एडिक्वेट सन एक्सपोजर, दिस इज कॉल्ड गुड स्लीप। कि आप सुबह उठ के कम से कम 5-10 मिनट सूर्य रोशनी, चाहे उसमें सूर्य नमस्कार करो, चाहे उसमें एक्सरसाइज करो, कम से कम बैठ जाओ यार धूप में, धूप में बैठ के थोड़ा सन को देख लो, आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। ये तो हमारी मतलब मॉडर्न साइंस भी बोलती है और पुरानी साइंस भी बोलती है। आपका विटामिन ए बनता है, विटामिन डी बनता है, विटामिन ई बनता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, ठीक है। और 6-7 घंटे की फिक्स नींद, आप सो 6 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 6 घंटे क्लीन स्लीप होनी चाहिए। आजकल क्या सो तो जा रहे हैं 12 बजे, पर स्क्रोलिंग 1:30 बजे खत्म होती है, ठीक है। ब्लू स्क्रीन सिंड्रोम बोलते हैं ना, आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, इंस्टाग्राम बंदी आ रही, थोड़ा एक बार मुट्ठी में मार ली, फिर उसके बाद फिर वो ब्लू स्क्रीन से नींद भी पूरी नहीं हुई, सो गए, ठीक है, उसी गंद में सो गए, नहाया भी नहीं, ना क्लीन किया, ना हाइजीन मेंटेन किया, बस वो सुबह उठे, मतलब थोड़ा क्लीन किया, फिर सुबह अपने ऑफिस भग लिए, ठीक है। फिर आप 2 घंटे मेट्रो में बैठे हो, ठीक है, बैठ के वही इंस्टाग्राम चल रहा है, फिर आप ऑफिस पहुँचे, आप बॉस की गाली सुनी, शाम को 6 बजे आए, डाइट पे आपने समोसे खाए, गंदा कैंटीन का खाना खाया, फिर आप घर आ गए 8 बजे, फिर अपना खाना में कोई ढंग का खाना नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, फिर अपना 1-2 घंटे टीवी देखा, नेटफ्लिक्स देखा, फिर एक मास्टरबेशन किया, सो गए। ये आदमी क्या सेक्स करेगा, सेक्स क्या, ये आदमी की लाइफ ही वेस्ट है। सही बात है, ठीक है। वेयर इज द हेल्दी कंपोनेंट इन दिस एंटायर, एंड नाउ दिस मैन कम्स टू मी एंड सेज मेरी शादी हुई 10 दिन बाद, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूंगा तेरा, उसका मैं इंजेक्शन ठोक दो सर, उसमें करना ही पड़ता है, हाँ और क्या, बस लगाते हैं इंजेक्शन, लेट तेरे को मैं बताता हूं कैसे होगा। तो उसको इंजेक्शन लगाओ, दवाई चालू करो, ही फील्स लाइक ही मैन, राइट, एंड ही देन सेज आफ्टर 2 months, डॉक्टर साहब आपकी दवाई ना जब मैं खा रहा था ठीक था, तो दवाई बंद की ना फिर से प्रॉब्लम आ गई। तो मैं आज के तूने क्या चेंज किया अपनी लाइफ में, क्या तूने एक्सरसाइज स्टार्ट करी नहीं करी, क्या तूने डाइट ठीक करी नहीं करी, क्या तूने नींद पूरी ली नहीं ली, क्या तूने अपनी मास्टरबेशन छोड़ी नहीं छोड़ी। तो व्हेन यू हैव नॉट चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मेडिसिन, मतलब आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट, राइट, ठीक है, कि आई कैन गिव यू होली वाटर, राइट। ब्रो अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है। अपने आप से बात मत करो फालतू की, एक काम करो, सब्सक्राइब, ट्रस्ट मी